भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद एकोदशोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। मनवंतराज काल विभाग का वर्णन। आप लोग सावधान होकर सुने। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो निरामैक्य भ्रमो यतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीत होती है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सप्तमः संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्तो व्यक्तभुगी बभूव। साधुश्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आज अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। सकालः परमाणुवैर्यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो अविशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्र सरेणुस्त्रयः स्मृतः जलार्करस्यम्य अवगतः खमेवानुपतन्ननाद। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिस्मृतः शतभागस्तु वेधः स्यात्तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। ऐसे तीन ऋण रेणुओं, त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है। निमेस्त्रिलवो गेयः आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता 10 पंच च लघूनि वै सम्नाता 10 पंच च नाडिका ते द्वै मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवानिणाम्। 3 लौ को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं।
5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाडिका दंड कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। द्वादशार्ध प्लोन्मानं चतुर्विश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमासैः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम् यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः 15 शुक्लः कृष्णस्य मानदः। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं च उत्तरं दिवि। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। ग्रह क्षतारा चक्रस्थ परमाणवादिना जगत संवत्सरावसानेन पार्येत निमिषो विभुः। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 रात रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभास्यते। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। यह सृज्य शक्तिमुरुदोक्षवशयनं स्वशक्त्या पुंसो भ्रमायदि विधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्त्वं तस्मै बलं भरतवत्सरपञ्चकाय। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहारादि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेजा स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों
कि अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के कार्यों से उन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्वेन चक्षुषा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया। अब जो शनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम् चत्वारि त्रीणि द्वैचक्रं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं यत्तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्ये स्वधर्मेण व्ययेति पादेन वर्धताम्। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान बताया गया है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोक्यायुग सहस्रं बहिरा ब्राह्मणो दिनं तावत्तेव निशातात यन्मीलति विश्वसिक निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्चश्चतुर्दशः। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है।
उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। स्वं स्वं कालम मनुर्भुंक्ते साधिकां ह्योतसप्तितं मनवन्तरेषु मनवस्तं द्वस्यारिखयः सुराः भवन्ति चैव युगपत्सुरेशाश्चानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनम् तिर्यङ्गनिपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मनवादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदित पौरुषः। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेष आस्त्रे तुष्णीं दिनायत्यये तमेवानवपि धीयन्ते लोका भूराद्रयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम्। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। त्रिलोक्यां दह्यमानायं शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्युष्णमणामहर्लोकाञ्जनं भिगवादयोर्दिताः। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शिष्य से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैरधित सिन्धवः प्लावत्यन्तुत्कटाटोप चंडवातेरितोर्मयः। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। अंतः स तस्मिन् सलिल आस्ते अनंतासनो हरिः योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालये। एवं विधैर्होरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्।
तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। यदर धर्मायुस्तस्य परार्धम विधीयते पूर्वः परार्धो प्रकांतो ह्यपरारोध्य प्रवर्तते। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान् भूत कल्पो यत्रा भवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मोतियं विदुः। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन उन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो भूदयं पाद्मं विचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसीलोकसरोरुहम्। अयं तु कथितं कल्पो द्वितीयापि भारत बाराह इति विख्यातो यत्रासीत सूकरो हरिः। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभ सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। कालोऽयं परमावादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाम मानिनाम्। यह दो परार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं 50 कोटिविस्तृतः। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा उसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रारंभहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे 11 प्रेम सुगुरु वृंदावन